जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 9 फेब के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 9 फेब के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मून की। एंड यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के मन का फितूर भी हो सकता है। ओके, नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए एक्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो न्यू आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में मतलब पार्टनर है, उनके साथ आपका कनेक्शन नहीं चल रहा है, तो वो आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, मतलब नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड हैं तो फिर ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 18, 6, 10, 3, 4, 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए 18 का मतलब होता है 9, 69 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये था 10, 10, 3, 4, 2। तो देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं देखिए जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ दिक्कत ये है कि जो मेन कल्प्रिट है, मतलब मेन जिसकी गलती है, मतलब अपनी गलतियों पर ध्यान ना दे करके आप किसी गलत चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम पे फोकस ना करके आप किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यस ये भी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। जैसे क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों के अंदर ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, कि जैसे अपनी कमियों को ना देख करके किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी पे सारा दोष डाल देना। इसकी वजह से, उसकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ। 50% लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है वाकई में। ये भी हो सकता है कोई पास्ट में ऐसा व्यक्ति था, आपकी फैमिली, आपके खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। ठीक है आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अब ये पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी ने काफ़ी लंबे टाइम तक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आपको अभी भी ऐसा फील होता है क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अभी तक आप उसी थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो है ही, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। ओके, आपके साथ जैसे रेजोनेट हो वैसा रखिएगा, क्योंकि ट्राई करते रहना चाहिए, इस चीज़ को मान नहीं लेना चाहिए। हैंग्ड मैन, देखिए वही कार्ड निकल के आया। नज़रिया गलत है, गलत है नज़रिया। 12, 6, 18 फिर से मून की एनर्जी है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी को दोष दे रहे हैं। थर्ड पार्टी वो नहीं है, थर्ड पार्टी आप ही के अंदर है। थर्ड पार्टी आप ही की कोई बैड हैबिट हो सकती है। मे बी आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये किसी ने कर दिया है, ये किसी ने ब्लैक मैजिक डाल दिया है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। नाइट ऑफ कप, क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस है आपकी लाइफ में। 18, 3, 21। 21 का मतलब एक कंडीशन मुझे ये नहीं दिख रही है कि आप जिस पे सोच रहे हैं जिसके बारे में, ये वो व्यक्ति नहीं है, ये कोई और ही व्यक्ति है। क्योंकि यहाँ पर 21 का मतलब टेबल टर्न हो जाना, वर्ल्ड की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपकी सुई उसी के आसपास घूमती रहती है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि यही है, यही है, इसी ने सदियों से किया है। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के क्या होता है, बहती गंगा में कोई और हाथ धो लेता है कि भाई जब इनके घर में हो ही रहा है तो चलो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं, हमारे ऊपर किसका डाउट जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी घटिया होते हैं जो इस तरह तरीके से मौके पे चौका मारते हैं। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9, 3, 12, हैंगमैन। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपकी इसी मेंटालिटी का फ़ायदा उठा के किसी ने बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं,
एंड आपको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, जबकि ये व्यक्ति कोई और है। 18 एंड 18, 18 18 36 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपके पार्टनर में भी इस सच्चाई को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या चक्कर, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग स्टक हो सकते हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर 12 6 18 9 हर्मिट की एनर्जी है, तो ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ये किसी में भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर या किसी बाबा जी के पास जा रहे हैं, जिनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये चक्कर क्या है, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे बैक स्टेप किया गया है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इलॉजिकल है, यहाँ पर आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया गया है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। क्यों इतनी पेन में है? एस ऑफ वैंड में भी आपके पार्टनर की बैकबोन पे अटैक किया गया है। आपके पार्टनर अगर वर्किंग है तो इनके वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा है। तो भाई अटैक तो किया जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर के मन में अगर ये डाउट है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ है, तो ये बात तो सच है। एंड यहाँ पे 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। कोई छिपा हुआ शत्रु है जो बैकबोन मतलब स्टेबिलिटी पे अटैक कर रहा है। जैसे कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप लोगों के बीच में डिवोर्स हो जाए। अगर आपके पार्टनर वर्किंग है तो इनका काम धंधा सब ठप हो जाए। एंड थर्ड एनर्जी कौन सी आ रही है? स्टेबिलिटी। जैसे अगर आप लोग लवर्स हैं, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा बहुत तगड़ा बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड खत्म हो जाए। मतलब जो भी चीज़ सॉलिड है, सॉलिड फाउंडेशन, वो फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश की जा रही है। यस। चलिए यहाँ पर 18 एंड 11 29 जस्टिस की एनर्जी है। कोई पनिश कर रहा है आपके पार्टनर को। 3 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर अब इस कंडीशन में और ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकना नहीं चाहते हैं। 2 ऑफ वैंड, यस। 3 to 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपका एंड आपके पार्टनर का रास्ता अलग अलग है, ऐसा इनको फील हो रहा है। मे भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी साथ में, या फिर इनको कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मे भी आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। ये जो है पहले किसी व्यक्ति पे डाउट कर रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में आप लोगों को डाउट भी नहीं था। एंड वो व्यक्ति है एम्प्रर। ये देखिए, एम्प्रर हमेशा निकलता है। एरीज, आप लोगों की रीडिंग में मैं कब से देख रही हूँ, आई थिंक 1 मंथ तो हो गया होगा। एंड मैं देख रही हूँ ये कोई एम्प्रर ही निकल के आता है। ये कोई मेल है, आपसे बड़ी एज का है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी पेज पेज की आई हैं। एंड इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वाली आती है, बड़ी वाली आती है। तो ये कोई मेल है। ओके, क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, तो यहाँ पर 4 3 7 किसी ने इल्यूजन बना के रखा है। ये कोई मेल व्यक्ति जिसने इल्यूजन बना दिया है, जो ऐसा दिखावा करता है कि आपका बहुत सगा है, आपकी हर दिक्कत में खड़ा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो है सही नहीं है। 4 3 7। जैसे मुझे एक वो वाली कंडीशन दिख रही है कि कोई एम्प्रर वाली पर्सनालिटी है, जो मतलब किसी ने वो शीशे का गोल गोल नहीं होता है, गोला सा, उसमें कई लोग देख के ऐसे बता देते हैं कि इस व्यक्ति की शक्ल नज़र आ रही है, ऐसा कुछ है। तो मे भी आपके पार्टनर किसी के पास गए हैं, जिसने उनको बताया है कि जिस पे आपको डाउट है ये वो व्यक्ति नहीं है, ये कोई अदर व्यक्ति है जिस पे आपका डाउट भी नहीं गया, जिस पे आपको इतना विश्वास था। वही व्यक्ति आप लोगों की जड़ें काटने का काम कर रहा है। एंड आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल, यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति भी हो सकता है ऐसा, जो आप लोगों के बीच में इतनी दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल, ये देखिए मुरझा गए बिल्कुल आपके पार्टनर। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, यस, पेज ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर आपके साथ उनका रिलेशनशिप भी। मैंने क्या कहा था कि जो भी चीज़ इस्टेब्लिश है,
जो भी फाउंडेशन है उसको हिलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अगर आपके घर की फाउंडेशन ही हिल जाएगी, जैसे भूकंप आता है, तो जब घर ही गिर जाएगा तो ना लोग बचेंगे, ना पैसा बचेगा, ना रिलेशनशिप बचेगा। अगर आप फाउंडेशन हिला देते हैं तो सब कुछ हिलाता है। किसी पेड़, कोई ट्री होता है, उसकी अगर आप जड़ें काट देते हैं तो आपको ऊपर से सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे से ही जड़ें खराब हो जाएंगी, रूट्स खराब हो जाएंगी, तो पेड़ अपने आप डेड है। तो ये किसी ने इतना घटिया काम करके रखा है कि मतलब आपका रिलेशनशिप क्या, सब कुछ ध्वस्त हो जाए, सब कुछ स्वाहा हो जाए। इस एनर्जी का किसी ने घटियापन करके दिखाया है। 10 1 11 11 5 16 टॉवर की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है। एंड ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति इतना गिरा हुआ हो सकता है। ओके, पेज ऑफ बैंड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ बैंड, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। 6 ऑफ बैंड ऐसा दिख रहा है जैसे बैंड बाजा बारात लेके आ रहे हैं आपसे मैरिज करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। 6 5 11, लेकिन इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब सारी चीज़ों पे जैसे ओस गिर गई है, सारी चीज़ें ठंडी पड़ गई हैं। हाई प्रीस्टस, यस, डॉटर ऑफ पेंटिकल। तो भाई हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, बिल्कुल ही जैसे आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है, सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। डॉटर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा ग्रीडी व्यक्ति है जो अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप को बिल्कुल ध्वस्त करने पे लग गया है। मतलब रिलेशनशिप क्या, मुझे यहाँ पे सब कुछ खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। अपने फ़ायदे के लिए ये किसी भी हद तक चला गया है। 6 5 11 11 18 29, फिर से जस्टिस की एनर्जी आ रही है। 11 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 2 की एनर्जी यहाँ पे भी आ चुकी है। 6 5 11 11 2 13, डेथ की एनर्जी। तो ये जो गुप्त शत्रु था, ये जो छुपा हुआ व्यक्ति था, ये सामने आ चुका है। ये ग्रीडी है। ओके, मे भी इनके पास पैसा काफ़ी हो सकता है, लेकिन इंसान अंदर से बहुत गरीब है। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है, इनकी कुछ एनर्जी निकाल लेते हैं कि आपसे ये क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर फूल की एनर्जी में। यस, और बताइए डेविल। यस, आपके पार्टनर आपको यही बताना चाहते हैं कि भाई आप गलती कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, ये डेविल है, जिस व्यक्ति पे आप भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को सच्चाई पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी भरोसा करें, लेकिन मे भी आप अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप ये कभी मान ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप फुलिश काम कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये व्यक्ति डेविल ही है एंड आपके पार्टनर को उसकी असलियत दिख गई है। ओके, तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से। जय माता दी।